गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ 15 नौकर। इसमें आप देखेंगे इस पाठ में ये बताया गया है कि गांधी जी कैसे अपना काम, अपने घर का या बाहर का या अपना खुद का काम स्वयं कैसे करते हैं। तो इसमें बताया गया है और वही शिक्षा दी गई है किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो इसमें आप लोग सारांश देखेंगे नौकर पाठ का। यह पाठ किसने लिखा था? अनुवंद्योपाध्याय द्वारा लिखा गया था। गांधी जी नौकर का काम स्वयं करते थे। आश्रम में गांधी जी आटा चक्की पर स्वयं पीसते थे। उन्हें बाहरी लोगों के सामने भी शारीरिक मेहनत करने में शर्म अनुभव नहीं होता था, अर्थात वो सारे काम अपने खुद से करते थे। एक बार क्या हुआ, एक कॉलेज के कुछ छात्र गांधी जी से मिलने आए। उनसे कुछ सेवा करने के लिए कहने लगे। गांधी जी ने उन छात्रों को भी गेहूं साफ करने के लिए दिया। वे 1 घंटे में ही इस कार्य को करने से थक गए। गांधी जी से विदा लेकर चले गए। लेकिन गांधी जी ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उनकी परीक्षा लेनी थी और वो बहुत ज़्यादा उनके घमंड को दूर करना था। कैसे? काम करवा के, कि कभी भी अपना काम करने से वह नौकर नहीं कहा जाता है। तो आगे क्या होता है? गांधी जी ने कुछ वर्षों तक आश्रम में भंडार का काम भी संभाला। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। गांधी जी आश्रम वासियों को स्वयं भोजन परोसते थे, जिस कारण उन लोगों को बेस्वाद उबली हुई सब्जियां बिना शिकायत किए खानी पड़ती थी। अर्थात क्या हुआ कि वो सब्जियों को तेल में नहीं, ज़्यादा तेल से नहीं बनाते थे, उबाल कर ही बनाते थे, कम तेल में, यानी पौष्टिक आहार। फिर आगे क्या होता है? गांधी जी आश्रम में चक्की पीसने और कुएं से पानी निकालने का काम तो रोज करते थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब तक शरीर में बिल्कुल लाचारी न हो तब तक कोई उनका काम करे। उनमें हर प्रकार की काम का अनुभव था। सब कुछ उन्हें करने आता था। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर 25-25 मील तक ढोया करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, तालाब भरा जा रहा था। उनके साथी वहां पर काम कर रहे थे। उन्होंने लौट कर देखा कि गांधी जी ने उन लोगों के नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखा हुआ था। एक बार दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की मांगों को लेकर गांधी जी लंदन गए। वहां भारतीय छात्रों ने उन्हें शाकाहारी भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे लोग स्वयं गांधी जी के लिए भोजन बनाने लगे। तीसरे पहर एक दुबला पतला व्यक्ति भी उनमें शामिल होकर काम करने लगा। बाद में छात्रों को पता चला कि वह दुबला पतला व्यक्ति कौन था? तो गांधी जी थे। वह क्या किए कि जाकर उनमें शामिल होकर के सब काम करने लगे। दूसरे से काम लेने में गांधी जी बहुत सख्त थे, परंतु दूसरों से अपना काम कराना उन्हें पसंद नहीं था। वह स्वयं करते थे। राजनीतिक सम्मेलन से लौटकर जब एक बार गांधी जी 10 बजे अपना कमरा झाड़ लेकर साफ करने लगे। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। उनका मानना था कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी का नाम पोलक था और बहुत परेशान थी अपने बच्चे को लेकर। वह उनका बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ता था। फिर उन्हें परेशान देखकर गांधी जी ने अपनी रात में कुछ रात गए उनके पोलक के चारपाई से उनके बच्चे को अपने चारपाई पर लेकर सुला लेते थे और उसे पानी उन्हीं का इंतजाम करके रखे रहते थे कि जब भी वह बच्चा रोए तो उसे पानी पिला दे। ऐसा उन्होंने 15 दिन तक किया। इसके बाद बच्चे ने क्या किया कि माँ का दूध पीना छोड़ दिया। आगे क्या होता है? गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी गांधी जी के साथ ठहरे थे। गांधी जी उनके सभी काम स्वयं करते। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तो वे किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनके अनुसार नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं बल्कि अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश
बेकार नहीं जाएगी। इंग्लैंड में गांधी जी ने देखा कि ऊंची घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार के आदमी की तरह रखा जाता था। बताइए, इंग्लैंड में मतलब जो नौकर थे वह परिवार का एक हिस्सा बनकर रखा जाता था, तो उनको बहुत पसंद आता था। तो इसलिए गांधी जी का ये कथन है कि आप नौकर को नौकर मत समझिए, अपने घर का एक मेंबर समझिए, और खुद अगर आप काम करते हैं तो स्वयं को नौकर मत मानिए, अपना आप समझिए कि हम अपना काम कर रहे हैं जब तक हमारे शरीर में जान है। ठीक है? ओके, धन्यवाद।